हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और अब तक हम इसका जो पार्ट 1 उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो खिलजी डायनेस्टी है उसका जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 एडी तक था। इसका जो पहला वंशज था, पहला जो रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसका जो शासनकाल था 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन ने राज्य किया और खिलजी डायनेस्टी की इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट की। 70 साल का था वो जलालुद्दीन। उसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया जाता है 1296 में और उसके बाद राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। अभी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने 20 साल के शासनकाल में 1296 में वो राजा बनता है। अब वो 20 साल तक शासन करता है। अलाउद्दीन को बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है। ये जो अलाउद्दीन था उसने क्या किया था? उसने अपने समय में कुछ सिक्के बनवाए थे और उन सिक्कों पर खुद का उल्लेख कैसे करवाया था? द सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय अलेक्जेंडर के रूप में खुद का उल्लेख करवाया था उन सिक्कों के ऊपर। कश्मीर, देखो जो इसका शासनकाल था ना, खिलजी डायनेस्टी जो है वो कहाँ तक फैली हुई है, ये देखो, ये पिंक कलर का जो मैप है वो खिलजी डायनेस्टी थी। तो इसमें ये बताया गया है कि कश्मीर और बंगाल, कौन? कश्मीर और बंगाल किसके हिस्सा नहीं थे? खिलजी डायनेस्टी के हिस्सा नहीं थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो एम्पायर था उसका भाग नहीं थे कश्मीर और बंगाल। ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अब देखो आगे उसने बोला, इस चैप्टर में बोला जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने अपना एक मिलिट्री कैंपेन, कहा बाघेला का राजपूत राजा था रायकरण देव, बाघेला का राजा था रायकरण देव गुजरात का, उसके खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन भेजा था। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर, जो राजस्थान में रणथंबोर है और चित्तौड़ है, रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण किया था और चित्तौड़ पर किया था 1303 में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गए। पूछ सकते हैं रणथंबोर पर कब आक्रमण किया, चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया। तो 1301 में रणथंबोर पर, 1303 में चित्तौड़ पर। गुजरात का जब वो कैंपेन कर रहा था ना, तो उसने क्या किया था? बहुत सारे धन को वहां से इकट्ठा कर लिया था। किसने कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको उसका कमांडर था, आर्मी कमांडर मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। वो उसको क्या करता था? असिस्ट करता था उसके हर मिलिट्री कैंपेन में। ये जो मलिक काफूर था वो शुरुआत में हिंदू था लेकिन बाद में वो मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने की हेल्प की, किसने? मलिक काफूर ने। और उस मलिक काफूर की हेल्प की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया में, हमारा जो इंडिया का जो दक्षिणी भाग है, वहां पर प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया, होयसाला पर आक्रमण किया, पांड्य जो रीजन था, जो साम्राज्य था, उस पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो के अनुसार ये जो काफूर है ना, मलिक काफूर, वो कहां तक पहुंच गया? रामेश्वरम तक। रामेश्वरम का है, वर्तमान के तमिलनाडु में है रामेश्वरम। वहां तक पहुंच गया था, वहां तक अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था, मतलब वहां तक आक्रमण करना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन के समय में जब उसका शासनकाल था तो उसने जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, मतलब कर सिस्टम, उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कठोर कर दिया था। उसने ये जो विद्रोह होते थे जगह जगह पर, उनको कंट्रोल करने के लिए 4 ऑर्डर पास किए थे। उस ऑर्डर में उसने क्या किया था कि जो एरिस्टोक्रेट हैं, जो निरंकुश लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने अंडर कर लिया था। जो बैरन जमीन थी, मतलब उजड़ जमीन थी, अनुपजाऊ जो जमीन होती है, बैरन का अपोजिट क्या होगा? फर्टाइल, मतलब उपजाऊ भूमि। ये जो अनुपजाऊ भूमि थी उसको एग्रीकल्चर लैंड में चेंज किया और उससे रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, इसलिए उसका रेवेन्यू बढ़ गया। दिल्ली में अलाउद्दीन ने अल्कोहल पर बैन कर दिया और इंटेलिजेंस सिस्टम को फॉर्मेशन किया, मतलब उसको गुप्त सूचनाएं मिले कि कौन उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है। इसके लिए उसने इंटेलिजेंस सिस्टम का फॉर्मेशन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं जो उसके शासन के खिलाफ हो सकते थे, उन लोगों को मिलने पर उसने बैन लगा दिया कि ये लोग आपस में गेट टुगेदर, मतलब अपनी मीटिंग नहीं रख सकते हैं।
उसने क्या किया, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने ही अप्रूव्ड द रेन ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल हिमसेल्फ एज, उसने जो खलीफा का, तुर्की में जो खलीफा का शासन था उसको अप्रूव किया, सहमति दी और अपने आप को यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मुमिनीन, ये खुद को एक उपाधि दी। किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। खाजियान उल फुतह एक किताब है, उसमें अमीर खुसरो ने बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ और भी टाइटल प्राप्त थे, जैसे सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड और पब्लिक हर्ड्समैन, मतलब जनता का चरवाहा। तो देखो, अगर ये आ जाए कि सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड और पब्लिक हर्ड्समैन कौन किसको बोला जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता था। ये जो सुल्तान है ना, मतलब कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। किसमें रिफॉर्म्स किए? पुलिस में रिफॉर्म्स किए, गुप्त सूचनाओं में रिफॉर्म्स किए, डाक पद्धति में रिफॉर्म्स किए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके प्रांतीय शासन, उसका जो शासन एम्पायर था वो प्रांतों में बटा हुआ होगा, तो उस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए काम किया था। किसने काम किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे इसमें बोला गया है कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के ऊपर कंट्रोल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किया, मतलब मार्केट के ऊपर कंट्रोल को इंक्रीज किया। उसने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया, कुछ नए पद, डेजिग्नेशन क्या होता है? पद होता है। कुछ नए पद क्रिएट किए, जैसे दीवान ए रियासत। अभी दीवान ए रियासत क्या होता है? मार्केट कंट्रोलर, मार्केट पर जो कंट्रोल रखेगा उसको बोलते थे दीवान ए रियासत। सहाना और दंडाधिकार, मार्केट का जो इंस्पेक्टर होता था, ये एक नया डेजिग्नेशन क्रिएट किया। मुहतसिब, ये कौन होता था? प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल, जो आम नागरिक उनका रक्षा करता था। और वेट एंड मेजर्स, नापतोल का मतलब क्या करता था? इंस्पेक्टर था, नापतोल के बारे में पता करना। और बारीद ए मुमालिक, ये कौन था? इंटेलिजेंस स्पाइंग ऑफिसर। ये कुछ उसने नई डेजिग्नेशन क्रिएट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे इसमें बताया गया है कि उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरुआत की, इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? क्योंकि उसको एक बड़ी सी आर्मी मेंटेन करनी थी। उसने बार्गेनिंग को तो एनकरेज किया। बार्गेनिंग क्या होता है? जैसे हम शॉपकीपर के पास में कुछ खरीदने जाते हैं और हम मोल भाव करते हैं, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग को तो एनकरेज किया, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटरिंग, मतलब जो ये अनावश्यक रूप से जो लाभ कमाने की जो कोशिश की जाती है ना, उसको मुनाफाखोरी जिसको बोलते हैं, या फिर कालाबाजारी। ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी और प्रॉफिटरिंग, मुनाफाखोरी, इसको कर दिया उसने बैन। सराय ए अदाल एक मार्केट था उसके समय में, जहां पर लोकल्स का मार्केट था और इंपोर्टेंट गुड्स, मतलब बाहर से जो सामान मंगवाते थे और लोकल्स के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जाता था, उसके लिए एक मार्केट था। उस मार्केट का नाम था सराय ए अदाल। अलाउद्दीन पहला ऐसा राजा था, ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान रखना है, जिसने अपनी सेना को, सोल्जर्स को, वो कैश में पेमेंट करता था, मतलब कैश देता था अपनी सेना को। 1313 में अलाउद्दीन ने अलाई फोर्ट का, या कोस ए श्री, कुस के श्री के नाम से उसको जाना जाता है, उसका निर्माण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और उसमें 7 गेट हैं इस अलाई फोर्ट में। अलाउद्दीन के डेथ के बाद में उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राजा बनता है। कौन राजा बनता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, वो अपने पिता के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सारे रिजिड ऑर्डर्स को क्या कर देता है? डिसकंटिन्यू कर देता है, और खुद को क्या बोल देता है कि वो है खलीफा। किसका बेटा? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा अपने पिता के सारे रिजिड, कठोर ऑर्डर्स को तो खत्म कर देता है और खुद को क्लियर कर देता है, क्या क्लियर कर देता है? कि वो है खलीफा। और खुद को एक टाइटल देता है उल वाशिक बिल्लाह। किसका टाइटल देता है? उल वाशिक बिल्लाह। बाद में ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, उसकी हत्या करवा दी जाती है। असैसिनेशन होता है, हत्या करवा देना, मरवा देना। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह
नया राजा बनता है और वो खिलजी डायनेस्टी का अंतिम राजा होता है। पहला राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और अंतिम राजा कौन है खिलजी डायनेस्टी का? नसरुद्दीन खुसराव शाह। तो ये हमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान रखना है कौन कौन राजा कौन कौन सी टाइटल अपने गेन करता था और अपने जो बुक्स लिखवाई जाती थी उनमें खुद को उस नाम से मतलब इंट्रोड्यूस करवाता था। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।